एक जगह एक मौलाना तकरीर कर रहे थे कि भाइयों अल्लाह के नाम पर दिया करो, अल्लाह के नाम पर एक दोगे तो 10 पाओगे। तो जैसे बहुत आदमी रहे, एक आदमी सुनिस तो कही सर यार ये तो आज मालूम हुआ, ये तो बहुत बढ़िया धंधा है, इससे बड़ा फायदा कौन है धंधा में, तो बहुत फायदा वाला है। वो उठा 1 रुपया मौलाना पकड़ाई दी तके गवा घरे, और जब सुबह भय तो कुर्सी डार के मुहारे में बैठा कि अब 10 के नोट कोनो लेके आई। मौलाना कहीं नहीं गए हो तो 10 पे ही हो, पूरा दिन बैठा रहा, कोनो 10 के नोट लेके नहीं आवा। तो मौलाना पर नाराज हुआ, कहा अच्छा चूतिया बना के हमसे 1 रुपया ले ले। दूसरे दिन फिर कुर्सी डार के बैठा, फिर पूरा दिन गुजरेगा नहीं आवा कोई रुपया लेके। तो मौलाना बहुत खपा, इत्तेफाक से उसका 25 हो गए। जब 25 हो गए लोटा लेके खेते में भाग, हुआ गवा जब पैखाना करे तो हुआ एक बटुआ पर पैसा, बटुआ जाना तो अब तो पर्स रखा जाता है, पहले जमाने में बटुआ रखा जाता है, वही में चुनी वही में रुपया बटुआ पाएगा। तो उसका उठाइस खोलिस तो 10 के नोट पाइस। तब मौलाना बहुत खपा, कहीं नहीं मौलवी मसला बताओ था लेकिन अधूरा बताओ था, पूरा नहीं बताओ था। अगर पूरा बताए होते तो हमारे 2 दिन काहे खराब हो। तो उठा गुस्सा में गवा मौलाना से कहे लग, मौलाना मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो, अधूरा मसला न बताओ करो। कहा क्या हुआ, कहा जब कल अधूरा मसला बयान करके हमारे 2 दिन खराब कर दिया। इनका है क्या हुआ, कहा कल तुमने मसला बताया था कि अल्लाह के नाम पर जो 1 देगा वो 10 पाएगा। हाँ कहा तो था। क्या ये अधूरा मसला है, पूरा मसला बताया करो। कहा पूरा क्या है, कहा तुमको बताना चाहिए पूरा मसला कि 1 दोगे 25 आएगी तो 10 पाओगे, और तुम 25 बताए ही नहीं उसमें, मेरा 2 दिन खराब हो गया। ऐसे ऐसे बैलो चले आओ थे जलसा सुन हजारे का बात करता। अगर इसका नाम और अच्छा होता तो आप लोग और कितना खुश होते। इसीलिए नाम भी अच्छा रखना चाहिए, चाहे वो वतन का हो और चाहे वो किसी इंसान का हो। बहरहाल अब इस नाम के बदलने में किसी का बस भी नहीं है कि नहीं। खैर अपने वतन से इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए। वतन की मोहब्बत भी ईमान में शामिल है, ईमान का एक हिस्सा है। इंसान अपने वतन से मोहब्बत करे, मेरे नबी ने यही हमको सबक दिया। आज हिंदुस्तान की बुराई कहीं अगर होती है तो हम हिंदुस्तानियों को तकलीफ होती है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं, ये हमारा वतन है। बहरहाल हजरत मुफ्ती साहब का बयान बहुत अच्छा हुआ और माशाअल्लाह हमेशा वो बहुत ही बेहतरीन तकरीर करते हैं। हम लोग तो कुछ किस्सों कहानी वही सुनाई दी थे, लेकिन हजरत तो मुसलसल कुरान और हदीस बयान करते हैं। बहुत अच्छी तकरीर किया। देखिए मोहब्बत रसूल एक ऐसी चीज है, आला हजरत ने नबी से मोहब्बत किया तो उनका नाम रोशन है, रोशन रहेगा। इसके नबी बहुत बड़ी चीज है। किसी कहने वाले ने कहा है, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। क्या कहना, सुभान अल्लाह। महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। हो आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। 1,24,000 या 2,24,000 नबी मेरे नबी से पहले आए, और सब ने मेरे नबी का चर्चा आने के बाद किया। आए न थे हुजूर मगर
उनका चर्चा था। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बनाया। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। हम इंसान होकर, मुसलमान होकर नबी से मोहब्बत करते हैं तो कोई कमाल की बात नहीं। नबी से तो मोहब्बत सांपों ने भी किया। वो सांप जो हमको तुमको डस लें तो जान चली जाए, लेकिन ऐसे सांपों ने भी नबी से मोहब्बत किया। हुजूर के से 500 साल पहले तौरात शरीफ में एक आलिम ने पढ़ा था कि आखिरी ज़माने में एक नबी मक्का में पैदा होंगे, लोग उनको सताएंगे तो मक्का छोड़कर मदीना आएंगे तो रास्ते में गारे सोर में वो पैगंबर ठहरेंगे। तो सांप ने सुन लिया था। तो 500 बरस पहले ही से वो सांप नबी की जियारत के लिए गारे सोर में हाजिर हो गया था। तो 500 साल तक नबी का इंतजार किया था। बैठा था सांप गार में हसरत लिए हुए। बैठा था सांप गार में हसरत लिए हुए। देखूंगा एक दिन रुखे ज़ेबा रसूल का। तो ये लोगों, अपने नबी से जितनी मोहब्बत करो कम है, और मोहब्बत इंसान के दर्जे को बुलंद कर देती है। बहुत पहले बंबई में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में केचौछा शरीफ से हजरत हाशमी साहब के वालिद बुलाए गए थे, हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद अलैहिर्रहमत। और बरेली शरीफ से आला हजरत के साहिबजादे बुलाए गए थे, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद अलैहिर्रहमत। और दोनों बुजुर्ग जब स्टेज पर पहुंचे तो दोनों ने एक दूसरे से मुसाफा मिलाया और दोनों ने एक दूसरे के हाथ को चूमा। आज अगर कोई जलसम द्वी पीर का बुलाए लो तो एक यहर बैठी वहर मुके की, एक वहर बैठी। दोनों एक दूसरे के लिए उठी है ना कि कोई देख न ले, जाने के मर्तबा कम है यही मारे उठा है यार। आजकल ऐसे बहुत से मौलवी मौलाना स्टेज पर होते हैं, तनी पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं तो नहीं उठाते हैं, जानत है हम तो इनसे ज्यादा काबिल हैं, हम काहे उठी। लेकिन ये घमंड, छोटों से भी मोहब्बत करना और छोटों को इज्जत देना, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। क्या कहना, सुभान अल्लाह। तो हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद स्टेज पर गए और हुजूर मुफ्ती आदम हिंद आए। दोनों लोग पहुंचे तो दोनों बुजुर्गों ने मुसाफा मिलाया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ चूमा। तो मुहद्दिस आदम हिंद अलैहिर्रहमत के मुरीद लोग कहने लगे, हजरत ये बात हमको समझ में नहीं आई कि आप सैयद हैं और ये बरेली वाले आने वाले पठान हैं। इन्होंने आपका हाथ चूमा तो अच्छा किया कि आप सैयद हैं, सैयद का हाथ चूमना चाहिए। और आप सैयद होकर के पठान का हाथ चूमे, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो हाशमी मियाँ के वालिदे मोहतरम ने फरमाया, मुहद्दिस आदम हिंद ने, कि इन्होंने मेरा हाथ चूमा है सैयद होने की वजह से और मैंने इनका हाथ चूमा है आशिक़े रसूल होने की वजह से। कि इश्क़े रसूल की दौलत दुनिया के मुसलमानों को जो बरेली खानकाह से मिले, शायद और किसी खानकाह से वो दौलत नहीं मिली। क्या कहना है, पूरी जिंदगी आला हजरत ने नबी की मदह सराई में गुजारी, पूरी जिंदगी तारीफ करते रहे। इसीलिए आला हजरत कहते थे, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। तुम्हें जाना तुम्हें
माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह बेशक। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बरेली वो सरजमीन है कि आला हजरत मुरीद थे मारहरा से, और मारहरा के सैयद मुरीद हुए आला हजरत के साहिबजादे मुफ्ती आदमी हिंद से। क्या कहना। इस वक्त मारहरा के जो गद्दी नशीन है हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ किबला, इस वक्त गद्दी नशीन है, वो किसके मुरीद हैं? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद। अब समझ जाओ मुसलमानों, बरेली का कितना बड़ा मकाम है जब मारहरा के सैयद वाले उनके सैयद उनके हाथ पे बिक गए, तो इसी से अंदाजा लगा लो। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हम सब बरेलवी हैं, और आप लोगों ने जलसा कराया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। जलसा इस्लाम के फैलाने का एक जरिया है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर के खलीफे दोम भी हैं, कहा करते थे मन अनफक़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जो नबी की मिलाद पढ़ाने पर 1 रुपया खर्च किया, फ़क़त अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। इस्लाम जिंदा होता है जलसों से। बड़े खुश नसीब हैं इसमें मदद करने वाले। लेकिन आज कुछ कंजूस ऐसे हैं जो जलसा मिलाद चाहे मस्जिद हो मदरसा हो वो हम नहीं देते।